हेलो साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम लोग देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चारों प्रैक्टिस सेट की मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग सारे चारों प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। साथियों, अति महत्वपूर्ण सेशन होगा आज का। ध्यान रखिएगा, 37% हम आपको हिंदी के कराने वाले हैं। आप लोग अपना टारगेट लिख के जरूर भेजा करिए कमेंट बॉक्स में कि हिंदी में आज आपका टारगेट कितना रहा। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, फटाफट से आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, सभी साथियों एक बार क्लास को लाइक करें और एक बार शेयर करें। ठीक है, आइए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब देखिए होता क्या है ऐसे प्रश्न में। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, इसमें साथियों आएगा ऑप्शन बी। हिंदी का नहीं बल्कि हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी की थी, स्त्रीलिंग में है ना। ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा। आइए अब दूसरा प्रश्न साथियों देखिए, हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विभूति का पर्यायवाची क्या है? विभूति का पर्यायवाची है साथियों ऑप्शन बी, संपदा। क्या है? संपदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विभूति का पर्यायवाची है संपदा और इसके अन्य पर्यायवाची है ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, विभव, वित्त आदि। ये सब किसके पर्यायवाची है साथियों? विभूति के। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिए गए वाक्य का वह ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब सुनिएगा वाक्य को, देखिए, उसे परिश्रम करना चाहिए। क्या हो रहा है? उसे परिश्रम करना चाहिए नहीं, उसे परिश्रम करना चाहिए। पहले ही वाक्य में त्रुटि दिख गई तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी किस पे लिखा है? पहले नंबर पर। ठीक है, और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। कोई त्रुटि नहीं तो त्रुटि तो है भैया, तो ऑप्शन ए में ही त्रुटि है, फर्स्ट में। ठीक है, उसे परिश्रम करनी चाहिए नहीं, उसे परिश्रम करना चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में त्रुटि है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे कहते हैं साथियों क्या? एक शब्द में कहेंगे साथियों, क्या कहते हैं? उदयाचल। क्या कहते हैं? उदयाचल। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। सरस्वती का समानार्थी होगा साथियों कौन सा? ऑप्शन ए, शारदा। क्या हो जाएगा? शारदा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? शारदा हो जाएगा। सरस्वती का समानार्थी है शारदा। और अगर बात करें इसके पर्यायवाची हैं भारती, वागेश्वरी, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, महाश्वेता, वीणापाणी इत्यादि। ठीक है, एक इसके पर्यायवाची है सरस्वती के। दैट्स योर आंसर। आइए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, छठवां प्रश्न देखिए साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला हमें एक ही शब्द दिख रहा है, वो है साथियों पुण्य। पुण्य को कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही जवाब है। टारगेट लिखते चलिए साथियों, बाद में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज आपका कितना टारगेट रहा। डेली अगर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। ठीक है, सातवां प्रश्न ये रहा, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग, आहा। अयोगवाह है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है किंतु ये अक्षरों के सहारे चलते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी। आइए
8वां प्रश्न देखिए, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस लंघन। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें साथियों हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। उल्लंघन में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, लिख लेना। ठीक है, व्यंजन संधि आएगी इसमें भैया। ठीक है, आइए, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के कहां पर होता है उपसर्ग का प्रयोग? उपसर्ग का प्रयोग होता है साथियों शब्द के आदि में। ठीक है, उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, उपसर्ग उप प्लस उप मतलब उप प्लस सर्ग, उप मतलब समीप और सर्प मतलब सृष्टि करना का अर्थ होता है इसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, जो शब्दांश शब्दों के आदि प्रारंभ से जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए, राजपुत्र में कौन सा समास होगा भैया? 10वां प्रश्न बताइए आप लोग। राजपुत्र में होगा साथियों तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है, तो कौन सी समास होगा? तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 11वें प्रश्न पर। आइए, 10 का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, आइए, 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 11वां प्रश्न। अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेषण का जब शुद्ध संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अनु प्लस एषण। क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और साथियों इसमें यण स्वर संधि होगी। कौन सी? यण स्वर संधि आएगी। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसमें यण स्वर संधि आएगी। आइए, गिलारा में थोड़ा दूध है। ठीक है, सॉरी गिलास में, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ना। गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द के विशेषण के किस भेद में अंतर्गत आया है? किस भेद के अंतर्गत आया है? भाववाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो गिलास में थोड़ा दूध है, क्या कह रहा है? संकेत, परिणाम है ना, परिमाण है ना, कि गिलास में थोड़ा दूध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, प्रसंगत वाक्य में रेखांकित शब्द में थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु, नाप या तौल का बोध करता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, 13वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झस। ठीक है, आइए, कौन सा शब्द ऐहिक, ऐहिक शब्द का विलोम है? कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो वो है परलौकिक, पारलौकिक। ठीक है, ऐहिक का विलोम क्या होगा? पारलौकिक। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, चिरचीर का अर्थ क्या है? ना जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है चिरचीर। ठीक है, जो चिरचीर का अर्थ होगा साथियों 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक चिर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है कपड़ा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मछली का पर्यायवाची देख लिए, ऑप्शन डी। 14वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और 15वें का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है, आइए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें साथियों होगा संभाव्य वर्तमान। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल होगा इसमें। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें होगा भैया संभाव्य वर्तमान, क्योंकि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे देना, यह वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का है। जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है तो वहां पर संभाव्य वर्तमान होता है। दैट्स योर आंसर। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियां। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का ऑप्शन डी। ये जोड़ा कोई फिट नहीं हो रहा है, सखी सखियां। ठीक है, घोड़ा का घोड़े होता है, लता लताएं वचन की दृष्टि से। ठीक है, किताब का किताबें हो जाएगा बहुवचन में, सखी का सखियां नहीं होगा। ठीक है, आइए, ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक समय पर, तो
ठीक समय पर आ जाना में होगा अधिकरण कारक। कौन सा अधिकरण कारक होगा? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए 20वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका एकदम शुद्ध शब्द हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी जो है दोस्तों, जो है पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी भाषा की बोली है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघली, बघेली और साथियों छत्तीसगढ़ी। हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणी तथा कन्नौजी बोलियां आती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा मालवी और बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही एवं मैथिली बोलियां आती हैं। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पहचाने। तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी। 22 का राइट आंसर होगा जुर्राब स्त्रीलिंग शब्द है। कसीदाकार साथियों, पाजामा, कच्छा, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जुर्राब साथियों एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, जुर्राब साथियों तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द है, जबकि कासीदार, पजामा एवं कच्छा पुल्लिंग शब्द आएंगे। आइए निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? गेहूं का तत्सम शब्द हो जाएगा भैया कौन सा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा गोधूम। ठीक है, गोधूम। आइए किस रस को रसराज कहा जाता है? तो साथियों ऑप्शन सी, श्रृंगार रस को हम लोग क्या कहते हैं? रसराज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को। आइए 24 के बाद 25वां देखेंगे। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ए वृष भानुजा बेहल धर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें पूछा गया अलंकार है ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक है, आइए काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में। ठीक है, आइए 27वां प्रश्न देखिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या कहर, तहलका, क्रोध या रूप क्या बरपाया है साथियों? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कहर। एकदम सही जो लिखेंगे साथियों, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है। ठीक है, क्या कहर बरपाया है। अब साथियों 28 से 32, 28, 29, 30, 31, 32 5 प्रश्नों का आपसे पैराग्राफ पूछा जाता है, जो मैं फटाफट से आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप लोग सुनते चलिए और बाद में आंसर देने का प्रयास करिए। सारा संसार नीले नीले गगन के तले अत्यंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। देखिए आगे देखिए, जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई है, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शो जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक ना मारे। ठीक है, यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। अपने विचार, हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरे को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति, यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथों से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने का, श्वास लेने का अधिकारी है साथियों, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए
कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक ना छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति के इतर जीवों से डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरे के जीने को हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो साथियों आइए फटाफट इसके आंसर हम लोग देते हैं। क्षितिज किसे कहते हैं? क्षितिज साथियों जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा। आइए, यदि किसी का ओर छोर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे भैया क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, उसकी सीमा नहीं है। ठीक है, जिसका ओर छोर नहीं है उसकी कोई सीमा नहीं है। आइए, फिट और इंसाफ शब्द हैं आगत, तत्सम, तद्भव या देशज। तो साथियों यह आगत शब्द होते हैं। कैसे? आगत शब्द। आइए, क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही क्लासों का डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, वर्नार्ड शो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए। ठीक है ना, आगत शब्द हैं फिट और इंसान। ठीक है, फिट और इंसान आगत शब्द हैं। आइए, वर्नार्ड शो जीवन की उपमा किसने दी है? तो 31 का राइट आंसर होगा खुली पुस्तक से। किससे? खुली पुस्तक से मिली है। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि क्या हो जाएगा साथियों? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी के जीने का अधिकार नहीं देते हैं तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अब देखिए आगे प्रश्न, पैराग्राफ के प्रश्न समाप्त होते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को इस प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं। अंडरलाइन को पहचानना है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं। ठीक है, आइए, शुद्ध वर्तनी बताएं, तो इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन बी, सौलित। ठीक है, सौलित। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है 34 का। आइए 35वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जान से मारने की धमकी? नहीं साथियों, 35 का राइट आंसर हो जाएगा झूठी धमकी। ठीक है, गीदड़ धमकी मतलब ऐसे ही फालतू में चिल्ला रहे हो कुछ ना कुछ। ठीक है, झूठी धमकी। आइए, सन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? सन्मुख का हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा? विमुख। ठीक है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। मुझे पैसे की आवश्यकता, ये वाला गलत है, आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन डी में त्रुटि है। तो साथियों आज हमने 37% हिंदी के देखे। 5वां प्रैक्टिस सेट यहां हम लोगों ने कंप्लीट किया। जीके जीएस के प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है, सुबह की क्लास में करा दिए थे। तो साथियों लिंक आपको इसी क्लास के नीचे मिल जाएगी जीके जीएस की। फटाफट सारी वीडियो को जाके देख लीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और डेली क्लास, हाँ एक बात आप लोगों से करनी है साथियों, यूपी जीके के अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं सारी प्रश्न मैं आपको इकट्ठे लेकर आ रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सुझाव जरूर दीजिए। तो कल सुबह सुबह हम आप लोगों के लिए यूपी जीके के लगभग 18 शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न, जो 2009 की परीक्षा से अब तक के पूछे गए प्रश्न है, उसकी क्लास में आपको कल दूं, हाँ या ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।